नमस्कार दोस्तों, हरियाणा की सबसे बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। शामली में हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर कंडक्टर से मारपीट। गुरुग्राम में बारिश के बाद 10 किलोमीटर लंबा जाम, हाईवे धंसा। गर्भवती महिला की मौत के बाद पोस्टमार्टम हाउस में मायके और ससुराल पक्ष में बवाल। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में यूजी एडमिशन शुरू, 17 जुलाई तक आवेदन। गेस्ट टीचर को रेगुलर करने के आदेश पर हाई कोर्ट में चुनौती। अजय चौटाला का सरकार पर हमला, चनैत गांव की मांग उठाने का ऐलान। सीएम नायाब सिंह सैनी ने 340.84 करोड़ की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। कांग्रेस विधायक के बयान पर इनेलो का लीगल नोटिस, सियासत तेज। रोहतक में भाजपा कार्यक्रम के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की। सीएम सैनी ने 198 खिलाड़ियों को 20.59 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि दी। महम में 2.94 करोड़ की लागत से बनेगी आधुनिक ई लाइब्रेरी। हरियाणा सचिवालय में स्टेनोग्राफ प्रमोशन परीक्षा का शेड्यूल जारी। नारनौल में 50 बच्चों से भरी स्कूल बस बड़ा हादसा होने से टला। गुलाबी राशन कार्ड धारकों के लिए गेहूं वितरण का नया नियम लागू होगा। हरियाणा में विकास, शिक्षा और भर्ती से जुड़े कई बड़े फैसले चर्चाओं में। ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। शामली में हरियाणा रोडवेज बस ड्राइवर कंडक्टर नंगा करके पीटा। सोनीपत डिपो की बस के एक ड्राइवर और कंडक्टर को यूपी के शामली में नंगा कर पीटा गया। बस में बैठे एक युवक ने शामली में अपने 10-12 साथियों को बुला लिया। युवकों ने जबरन बस रुकवाकर ड्राइवर कंडक्टर पर हमला कर दिया, उनके कपड़े फाड़ दिए। घायल बस ड्राइवर संदीप का आरोप है कि उन्हें लोहे की राड भी मारी गई। छाती पर लाठियों से कई वार किए गए। इस दौरान बस में करीब 70 यात्रियां मौजूद थी। हमलावरों ने बस के शीशे भी तोड़ दिए। बस में मौजूद यात्रियों ने हिम्मत दिखाते हुए 2 आरोपियों को पकड़ लिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। गुरुग्राम और आसपास के इलाकों में तेज बारिश के बाद जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया। गुरुग्राम में नेशनल हाईवे पर सड़क धंसने से करीब 10 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। कई प्रमुख सड़कें पर जल भराव के कारण लोगों को घंटों तक परेशानी का सामना करना पड़ा। फरीदाबाद में आकाशीय बिजली गिरने की घटना सामने आई। वहीं रेवाड़ी में भारी बारिश के चलते सड़कों पर इतना पानी भर गया कि एक स्कॉर्पियो गाड़ी के शीशे तक पानी पहुंच गया। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने और जरूरत होने पर ही घर से निकलने की अपील की है। फरीदाबाद में 6 माह की गर्भवती महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद अस्पताल में हंगामा हो गया। महिला का शव लेने को लेकर मायके और ससुराल पक्ष आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों के बीच पहले कहासुनी हुई, फिर मारपीट और पथराव शुरू हो गए। हंगामे के दौरान पोस्टमार्टम हाउस के बाहर अफरा तफरी मच गई और कई महिलाएं रोते हुए जमीन पर बैठ गई। मायके पक्ष ने महिला की हत्या का आरोप लगाया, जबकि ससुराल पक्ष ने आरोपों से इनकार किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और मामले की जांच शुरू की। केंद्रीय विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए यूजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 7 जुलाई से 17 जुलाई तक किया जा सकेगा। इस बार विभिन्न यूजी कोर्सों की कुल 315 सीटों पर दाखिला दिया जाएगा। आवेदन विश्वविद्यालय के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किए जाएंगे। प्रवेश प्रक्रिया निर्धारित पात्रता और विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार पूरी की जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थियों से अंतिम तिथि से पहले आवेदन करने की अपील की गई है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में हरियाणा के गेस्ट टीचर को रेगुलर करने के आदेश को चुनौती दी गई है। याचिकाओं में दावा किया गया है कि कोर्ट से पहले के कुछ अहम फैसले छिपाए गए थे। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इस फैसले से हजारों नियमित शिक्षकों के प्रमोशन पर असर पड़ सकता है। मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार और गेस्ट टीचर से जवाब मांगा है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं। अब इस मामले की अगली सुनवाई में हाई कोर्ट आगे का फैसला करेगा। जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने हांसी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान केंद्र और सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो सत्ता में बैठे लोगों को जवाब देना पड़ेगा। अजय चौटाला ने चनैत गांव के पेयजल समस्याओं को लेकर सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि गांव की मांग को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों में भी उठाया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि लंबे समय से ग्रामीण अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन समाधान नहीं हुआ। कार्यक्रम में जेजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी ग्रामीणों की मांगे का समर्थन किया। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में
340.84 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं के तहत गुरुग्राम में कई प्रमुख सड़कों का निर्माण और सुधार किया जाएगा। वहीं पंचकुला और फरीदाबाद में नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे। बैठक में विभिन्न कंपनियों के साथ परियोजनाओं को लेकर बातचीत और सहमति बनी। सरकार का कहना है कि इन योजनाओं से शहरी बुनियादी ढांचे और नागरिक सुविधाओं में सुधार होगा। इन परियोजनाओं पर जल्द काम शुरू किए जाने की तैयारी की जा रही है। हरियाणा में कांग्रेस विधायक जस्सी पेडवाड़ के एक बयान को लेकर सियासी विवाद बढ़ गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इनेलो की 4 पीढ़ियों की भाजपा से सेटिंग रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि गोपाल कांड के भाई और बेटे भी भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं। इस बयान पर इनेलो ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कांग्रेस विधायक को लीगल नोटिस भेज दिया है। नोटिस में बयान वापस लेने और माफ़ी मांगने की मांग की गई है। वहीं कांग्रेस विधायक ने कहा कि वह अपने बयान पर कायम है और कानूनी तरीके से जवाब देंगे। रोहतक में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष के स्वागत समारोह के दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हो गई। कार्यक्रम में भारी भीड़ के कारण कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने अपने संबोधन में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा हरियाणा में कांग्रेस का पूरी तरह सफाया करेगी। कार्यक्रम के दौरान एक महिला सांसद की अनदेखी को लेकर भी चर्चा रही। पुलिस ने स्थिति को संभालते हुए कार्यक्रम को शांतिपूर्वक संपन्न कराया। मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी ने राज्य के 198 खिलाड़ियों को कुल 20.59 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि वितरित की। उन्होंने कहा कि हर पदक के पीछे खिलाड़ियों की वर्षों की मेहनत, अनुशासन और तपस्या छिपी होती है। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों को भविष्य की प्रतियोगिताओं के लिए शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है। साथ ही बताया कि खिलाड़ियों के परीक्षण और प्रदर्शन को बेहतर बनाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का भी उपयोग किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य हरियाणा के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और बेहतर प्रदर्शन के लिए हर संभव सुविधा उपलब्ध कराना है। रोहतक के महम में जल्द ही आधुनिक सुविधाओं से लैस ई-लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजनाओं पर करीब 2.94 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ई-लाइब्रेरी का नक्शा तैयार हो चुका है और निर्माण के लिए टेंडर भी जारी कर दिया गया है। यहाँ छात्राओं को डिजिटल स्टडी, हाई स्पीड इंटरनेट और आधुनिक पढ़ाई की सुविधा मिलेगी। ई-लाइब्रेरी बनने से प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को बड़ा लाभ मिलेगा। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद इसे जल्द ही छात्रों के लिए शुरू किया जाएगा। हरियाणा सिविल सचिवालय में स्टेनोग्राफर पदों परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इच्छुक कर्मचारी 14 जुलाई तक आवेदन जमा कर सकते हैं। यह विभागीय परीक्षा 25 जुलाई को 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में डिक्टेशन और टाइपिंग टेस्ट होगा। यह परीक्षा स्टेनोग्राफरों के प्रमोशन के लिए आयोजित की जा रही है। सरकार ने पात्र कर्मचारियों से समय सीमा के भीतर आवेदन करने की अपील की है। नारनौर में करीब 50 बच्चों से भरी एक स्कूल बस बड़ा हादसा होने से बाल बाल बच गई। सड़क किनारे बने गड्ढे में बस के दोनों टायर धंस जाने से बस एक तरफ झुक गई। घटना के समय बस में छात्र छात्राओं के साथ शिक्षक भी मौजूद थे। हादसे के बाद आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और सभी बच्चों व शिक्षकों को सुरक्षित बाहर निकाला। गनीमत रही कि इस घटना में कोई छात्र या स्टाफ घायल नहीं हुआ। घटना के बाद बस की सुरक्षा व्यवस्था और सड़क की स्थिति को लेकर सवाल उठाने लगे। हरियाणा में गुलाबी राशन कार्ड धारकों के लिए गेहूं वितरण का नियम बदलने की तैयारी की गई है। अब पूरे परिवार के बजाय हर पात्र सदस्य के हिसाब से 7 किलो गेहूं दिया जाएगा। इस बदलाव से 5 से अधिक सदस्यों वाले परिवार को पहले से ज़्यादा गेहूं मिलेगा। वहीं 5 से कम सदस्यों वाले परिवारों का गेहूं का कोटा कम हो सकता है। 5 सदस्यों वाले परिवारों को पहले की तरह 35 किलो गेहूं मिलता रहेगा। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने नई व्यवस्था की तैयारी पूरी कर ली है और इसे जल्द लागू किए जाने की संभावना है। दोस्तों, आज की हरियाणा की बड़ी खबरों में बस इतना ही। रोज हरियाणा की बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।